हमने जो हिस्ट्री का था पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 2 का। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था किसी कारण में, तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। जैव उद्द विकास का सिद्धांत, लेमार्कवाद है इसमें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क 1774 से लेकर के 1829 को जैव उद्द विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। 1809 ईस्वी में लेमार्क ने फिलास्पिक-जूलाजोइक नामक अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित कराया। इसमें उसने अपना जैव उद्द विकास सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए बताया कि सभी जीवों और उनके अंगों में विद्यमान आंतरिक बल या जीवन शक्ति के कारण सदैव वृद्धि होती रहती है। जीवों के शरीर में नए अंगों का विकास उनमें अनुभव होने वाली नई आवश्यकताओं एवं नई दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप होता है। किसी अंग का नियमित उपयोग किए जाने पर वह अधिक विकसित हो जाता है, और यदि किसी अंग का उपयोग न किया जाए तो वह धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। किसी जीव द्वारा उसके जीवन काल में उपार्जित रूपांतरण मेटाफोरिज्म उसके आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। इसलिए कालांतर में जीवों की स्थायी परिवर्तन स्थापित होते हैं। वातावरण, मृदा, ताप एवं भोजन में होने वाले परिवर्तन जीवों और पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं। ये बात हम तुमको पता है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स पे बंदर थे तो उनका पूछ हट गया, तो अगली बार में जो ह्यूमन बींग है उनमें क्या था कि ये पूछ का जो प्रकृति था वो हट गया। अब बात करने वाले हम लोग डार्विनवाद के बारे में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से लेकर के 1882 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रकृति वर्ण द्वारा जाति का प्रादुर्भाव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जैव उद्द विकास का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार प्रकृति के अनुकूल नहीं बन पाते, वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः कमजोर जीवों को नष्ट कर प्रकृति द्वारा एक प्रकार की छटनी हुआ करती है। डार्विन का यह सिद्धांत प्रकृति वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। मानव का निकटतम पूर्वज। मानव शास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज जमीन पर चलने वाला कोई बिना पूंछ वाला बंदर सम प्राणी था। मानव का निकटतम पूर्वज आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व अल्प नूतन काल ओलियोगोनोसिस एज के अस्तित्व आ चुका था। यह पूर्वज गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटाउन इत्यादि में से कोई था। तत्पश्चात मानव विकास के क्रम में निम्न प्रमुख थे: रामाथिपिकस, ड्रायोथिपिकस, स्ट्रोलियोथिपिकस, जावा एवं पिकिंग मानव, नीदरलैंड, क्रोमेनोन, आधुनिक मानव। ये बिल्कुल लग रहा है जैसे कि बायो का चेक दिया गया है, इसमें हिस्ट्री नहीं लग रहा है, हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। अगर किसी का 12th में बायोस होगा तो वो पढ़ा होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है। जैसे सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोसेस बताया हुआ है, तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो जो बताया उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और रिमेंबर कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं नीदरलैंड मानव के बारे में। नीदरलैंड मैन के बारे में, वहाँ के मानव कैसे थे। तो 1856 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक कॉल फूलराट ने जर्मन की नीदरलैंड घाटी से नीदरलैंड मानव का जीवाश्म प्राप्त किया। इसका काल 1 लाख वर्ष पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह मध्य पुरान पाषाण कालीन संस्कृति का वाहक था। इसकी संस्कृति मैस्टियन संस्कृति कहलाती है। यह समूह में निवास करते थे। वह आखेट एवं खाद्य संग्रह इनकी आजीविका का मुख्य साधन था। मानव शास्त्रियों के अनुसार नीदरलैंड थल मानव ने ही सर्वप्रथम आग जलाने का ज्ञान प्राप्त किया। स्टीन एवं रो के अनुसार इन्होंने मृतक को दफनाना आरंभ कर दिया था। कब्रों के पास फूल की पंखुड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। इसे ही प्राथमिक दार्शनिक मानव भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आरंभिक समाज के। मानव की उत्पत्ति एवं आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक के अंतर्गत करते हैं। प्रागैतिहासिक का शाब्दिक अर्थ प्राक प्लस ऐतिहासिक, इतिहास के पूर्व के युग से है। वस्तुतः इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री, वह इतिहास जिसका कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक के तहत आता है। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, वह इतिहास जिसमें लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं किंतु उनके अपठ्य होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, आद्य इतिहास के तहत आता है।
इतिहास वह इतिहास जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं इतिहास के तहत आता है। ठीक है ना, समझ में है। प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, उसको प्राऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्री कहते हैं। और वह इतिहास जिसमें लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं किंतु उनके अपठ्य होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वो आदि इतिहास के वर्णन कराता है। और वह इतिहास जिसे हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं इतिहास के तहत आता है। समझ में आया तीनों इतिहास का, जो भी इतिहास का डिफिनीशन अच्छे तरीके से कि आदि इतिहास, पोस्ट इतिहास क्या क्या होता है। ठीक है ना, बातों को आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया। चलिए शुरू करते हैं। प्राऐतिहासिक शाब्दिक अर्थ, प्राग प्लस ऐतिहासिक, इतिहास के पूर्व के युग से है। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक शाब्दिक अर्थ प्राग प्लस इतिहास, इतिहास के पूर्व के युग से है। उपयुक्त दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में पाषाणकालीन संस्कृति प्राऐतिहासिक काल के तहत आती है। सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यताएं आद्य इतिहास के तहत आती हैं एवं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। परंतु इस विभाजन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक काल के पूर्व के काल को ही प्राऐतिहासिक के तहत रखते हैं। समझ में आया, जो प्री हिस्टोरिक एज है कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है और वो क्लियर नहीं है उनके बारे में। ठीक है, पाषाण काल पैलियोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। अब देखो, आजीविका के साधनों के प्रति हेतु उपयोग में लाए गए हथियारों में निर्माण के प्रयुक्त द्रव्यों के आधार पर पुरातत्वों ने मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पाषाण काल तथा धातु काल में बांटा है। अध्ययन की सुविधा के लिए उक्त युगों को पुनः लघुत्तर युगों में विभाजित किया गया है। विद्वानों का विचार है कि आरंभिक मानव समाज का उदय और विकास अति नूतन काल पैलियोनिक इपोच में हुआ। चूंकि प्राऐतिहासिक काल मानव कथा की लगभग 95% विशाल काल अवधि में रहा, अतः प्राऐतिहासिक सभ्यता को मानव समाज द्वारा प्रयुक्त सामग्री के आधार पर स्थूल रूप से 3 भागों में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10 से 5,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, पृथ्वी पर पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। पूर्व पाषाण काल की अवधि अत्यधिक लंबी होने के कारण अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1870 ईस्वी में लेटरेट महोदय ने इसे 3 विशिष्ट अवधियों में निम्नानुसार विभाजित किया। निम्न पुरान पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज, यह काल 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पुरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, यह काल 1 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। उच्च स्तर पुरा पाषाण काल, यह काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। निम्न पुरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज, मानव समप्राणियों का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इस प्रारंभिक उद्भव का श्रेय अफ्रीका को देते हैं। रेमंड डॉटर्स महोदय ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के वेचुआनलैंड की टांग घाटी से एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीनिकस अर्थात दक्षिण अफ्रीका कपी मानव की खोज की। इसका काल 10 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति, भारतीय संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफर्ट के पल्वराम मद्रास नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल उपकरण प्राप्त किया। उसके बाद विलियम किंग, ब्राउन, काकरबर्नी, सीएल कोलाइल आदि विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्र से कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य 1935 में टी डेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया। इन विद्वानों के निर्देश में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पोतावर के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल पैलियोलिथिक एज में हुआ। वस्तुतः 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था को अग्र 2 भागों में बांटा गया है। अति नूतन काल 10 लाख
10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। आधुनिक युग आज से 10,000 वर्ष पूर्व। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति क्रमबद्ध भौगोलिक वितरण, पैलेलिथिक कल्चरल सिस्टमैटिक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता रॉबर्ट ब्रशफुट ने 1863 ईस्वी से उत्तरी गुजरात के लेकर के बिहार, राजस्थान एवं मद्रास तक प्रागैतिहासिक खोज में लगभग 43 वर्ष व्यतीत किए। 1865 ईस्वी में सर्वश्री बाहर्न महोदय को हैदराबाद के निकट सुलेमानी पत्थर आगाटे से निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ। 1867 ईस्वी में सर्वश्री बेलिनफोर्ड महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले इससे निवासरत है। 19वीं शताब्दी के अंत तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश आदि अनेक क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अनेक केंद्र ढूंढ निकल गए। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार तीनों वर्गों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, लोअर पैलोलिथिक कल्चर। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर्स स्कॉल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। अधिकांश हिम युग आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही व्यतीत हुआ। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और गंडासा खंडक का उपयोग भारत के विभिन्न भागों में निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के प्राप्त उपकरणों के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, एक है चापर चिम्पिंग पेम्बुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति, और फिर दूसरा क्या है एस्लुयन संस्कृति। ठीक है, तो चापर चिपिंग पुलिंग संस्कृति, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।